चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल जेल में ही होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। फैसले में कहा कि जेल ट्रायल सिक्योरिटी के मद्देनजर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। चेयरमैन खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतअद्दिद मरतबा खदशात का इजहार कर चुके हैं। जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हो तो ट्रायल कोर्ट से रुजू भी कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का भी जेल ट्रायल के खिलाफ अदालत से रुजू 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ट्रायल कोर्ट को फर्द जुर्म आयद करने से रोके। बगैर किसी नोटिफिकेशन के मेरा जेल ट्रायल जारी है, अदालत ओपन ट्रायल की हिदायत जारी करे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या पाकिस्तान में अमेरिका की तरह दस्तावेजात डी क्लासिफाई करने का कानून है। वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने दलाइल में 3 नकात रखे। आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सेक्शन 5 का इतलाक नहीं होता। वजीर आजम की जिम्मेदारी थी कि पब्लिक के साथ शेयर करते। लतीफ खोसा ने कहा कि एक पॉइंट ये भी है कि साइफर काबीना मीटिंग में डी क्लासिफाई हो चुका था। डोनाल्ड लू ने उस वक्त के वजीर आजम को हटाने की धमकी दी। अमेरिका को हमने सुपर पावर मान लिया है, ये तस्लीम शुदा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को भी तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत कर दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनीज का मामला नेफ्रा अपीलेट ट्रिब्यूनल को भेज दिया। अदालत ने करार दिया कि हाई कोर्ट का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। नेफ्रा अपीलेट ट्रिब्यूनल में कंपनियां 15 दिन में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ अपीलें दायर करें। ट्रिब्यूनल 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करे। जल्द अज जल्द कानूनी मियाद में फैसला किया जाए। गजा पर इस्राएली कब्जा बड़ी गलती होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं हमास और दीगर तंजीमें फलस्तीनी लोगों की नुमाइंदगी नहीं करती, एक बाकायदा अथॉरिटी की जरूरत है। फलस्तीनी रियासत के लिए एक रास्ता होना चाहिए। बाइडन का कहना था कि इसराइल को हमास के खिलाफ अपना हक के दिफा हासिल है। एतमाद है इसराइल जंगी कवानीन की पासदारी करते हुए हक के दिफा इस्तेमाल करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तंजीमों का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ कमिश्नर जनरल का कहना है कि गजा में ज़िंदगी का खात्मा हो रहा है, मुहासरा फौरी ख़त्म किया जाए। गजा का गला घोंटा जा रहा है। बज़ाहिर लगता है दुनिया से इंसानियत मर चुकी है। पानी ज़िंदगी है। इस वक्त गजा से पानी ख़त्म हो रहा है। लगता है जल्द खुराक और अद्वियात भी ख़त्म हो जाएंगी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुहासरा हर सूरत में ख़त्म किया जाए। सयूदी सेव दी चिल्ड्रन ने भी गजा की सूरत हाल संगीन करार दे दी। कहा गजा में कोई भी जगह महफूज नहीं रही। तनाज़ा मजीद बढ़ा तो गजा के शहरियों के लिए मजीद भयानक नताइज होंगे। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इसराइल का गजा के शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत और आलमी कवानीन के खिलाफ है। पाकिस्तान को गजा में जारी तशद्दुद में इंसानी जानों के ज़िया पर शदीद खदशात है। हम मजलूम फलस्तीनी अवाम के इजहार यकजहती करते हैं और फौरी सीज फायर का मुतालबा करते हैं। नवाज शरीफ का भी मुज़म्मती पैगाम। कहा इसराइली जारहत महज फलस्तीन पर नहीं, पूरी इंसानियत पर हमला है। मासूम शहरियों की शहादत इंसानी ज़मीर के लिए बहुत बड़ा सवाल या निशान है। मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल के बगैर पायदार अमन हमेशा खतरे में रहेगा। मारूफ फ्रांसीसी फुटबॉलर क्रीम बेंजेमा की भी फलस्तीनियों की हिमायत। कहा हमारी तमाम दुआएं गजा के बाशिंदों के साथ हैं। फलस्तीनी जालिमाना बमबारी का शिकार हैं। किसी खातून और बच्चे को भी नहीं बख्शा जा रहा। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पेट्रोल 40 और डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं इससे महंगाई में कमी आएगी। अब हुकूमत किराए भी कम कराए। दीगर अशियाए जरूरियात की कीमतों में भी कमी लाने के लिए इक़दाम किए जाए।
नवाज शरीफ को इस वक्त मुल्क में होना चाहिए था। जब वो वापस आएंगे तो कानून के मुताबिक फैसले होंगे। असद उमर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात में और चेयरमैन तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए आज़ाद हों। इंसाफ यही है कि एक जमात को जलसे की इजाज़त मिली है तो सबको मिलनी चाहिए। असद उमर की जमानत में 31 अक्टूबर तक की तौसीह। निगरान हुकूमत ने जानिबदार वज़रा के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद हसन फवाद, आहद चीमा और तोकीर शाह को नोटिस जारी कर दिए गए। मजीद समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट अजीज की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने 10 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत शहरी की दरखास्त मंजूर। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। जस्टिस अतन मिनल्लाह ने इजाफी नोट भी तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि आर्टिकल 19 के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है, मगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म 17 और 18 अक्टूबर को बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान कई शोबों से मुतालिक MOUs पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म की साइड लाइन पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और वफूद से मुलाकात होंगी। चीनी सदर और हम मनसब रूसी और श्रीलंकन सदर के साथ मुलाकातें शेड्यूल हैं। इलाकाई सूरत हाल समेत 2 तरफा अमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान से मुत्तसिल चीनी इलाके सिंकियांग का भी दौरा करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। लाहौर और गिरदोनवाब में बारिश ने खून की बढ़ा दी। मियांवाली, बहावलपुर, उकाड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। कराची में तेज आंधी और बारिश के बाद ठंडक बढ़ गई। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। दरगई, बटाखेला, मर्दान और मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नदी नाले भी भर गए। बालाई इलाकों में बर्फ गिरने लगी। बाबूसर टॉप, नांगा, बरबस और सवात में बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के पेश नजर मुहतात रहने की हिदायत। गैस का गर्दिशी कर 2700 अरब रुपए तक जा पहुंचा। IMF का इजहार तशवीश। आइंदा इक्तिसादी जायजे से कबल गैस कीमतों में 100% से जायद बढ़ाने का फैसला। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी आइंदा ICC इजलास में पेश की जाएगी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक सुई गैस की कीमत ना बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। घरेलू सार्फिन के लिए RLNG की कीमतें ना बढ़ाई तो 21 अरब का शॉर्टफॉल होने का खदशा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल। श्रीलंका के बगैर किसी नुकसान के 120 रन्स। टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। शनाका और मथेशा की जगह करोना रत्ने और लाहिरो स्कॉच में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। दोनों टीमें मेगा इवेंट में पहली फतह की मुंतजिर। वर्ल्ड कप में दोनों टीम्स 11 बार मद्दे मुकाबिल आ चुकी हैं। 8 में ऑस्ट्रेलिया और 2 में श्रीलंका को जीत मिली। वर्ल्ड कप में पहला बड़ा अपसेट। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को अफगानिस्तान के हाथों 69 रन से शिकस्त। 285 रन के ताकुब में पूरी इंग्लिश टीम 215 रन पर आउट हो गई। हैरी ब्रुक ने इंग्लैंड की जानिब से सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। जोनी बेरिस्टो 2, डेविड मिलान 32, जो रूट 11 रन बनाकर आउट हुए। मुजीबुर रहमान और राशिद खान की 3-3, मोहम्मद नबी ने 2 विकेट्स ली। क्रिकेट ओलंपिक्स में शामिल कर ली गई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मुंबई में होने वाले सेशन में क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने की मंजूरी दे दी। क्रिकेट लॉस एंजल्स ओलंपिक्स 2028 के स्पोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा होगी। लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में खेली जाएगी।
क्रिकेट के अलावा बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लॉक्रोस और स्क्वैश भी ओलंपिक्स का हिस्सा बन गई।